हम मार्केट एनालिसिस वीडियो लाई हैं, है ना, और एक बहुत ब्यूटीफुल मार्केट एनालिसिस वीडियो है। अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, पहले हम 1 डे टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं, है ना। 1 डे टाइम फ्रेम की बात करेंगे हम। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, है ना, कि लाइक अभी जो हम एनालिसिस करेंगे वो पूरा 1 वीक का होगा, है ना। और शायद मैं बीच में भी कोई सुपर सेटअप आया या सुपर कुछ बहुत बेटर सेटअप आया तो मैं दूसरी वीडियो भी बना दूंगा। अभी हम बात करते हैं पहले निफ्टी की। और हाँ, बजट आ रहा है ना, बस 8-9 दिन बाकी हैं बजट के लिए, है ना। तो बजट के लिए मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो सब वेट करना क्या होता है। सबसे पहले अगर हम ट्रेड देखते हैं कैसे देखा जाता है, एनालिसिस कैसे करी जाती है, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। हम सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर आते हैं। हम बड़े टाइम फ्रेम पर समझते हैं कि मार्केट क्या करना चाहती है। लाइक मार्केट ने स्ट्रेट उठी, फिर गिरी, है ना, फिर गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, है ना, फिर उठी, फिर गिरी और गिरी, फिर उठी और फिर सेम जगह सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर की तरफ डायरेक्शन ले रही है ना। तो अब हम ये समझेंगे, है ना, कि लाइक इसका तो हो गया है ना। हम लोगों ने डे बेसिस में हम समझ चुके हैं कि क्या क्या मार्केट करना चाह रही है, ठीक है। अब हम आते हैं पहले 15 मिनट्स में। हम नहीं, पहले हम 1 डे पर ही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, ठीक है। वो है फिबोनाची। हम देखते हैं फिबोनाची हमें क्या बता रही है, क्योंकि फिबोनाची बहुत सारी चीज़ों को, डाउट्स को क्लियर कर देती है। तो हम पहले फिबोनाची लेते हैं। हम लोग फिबोनाची कैसे देखा जाता है, जो प्रीवियस लो है उससे प्रीवियस हाई का, ठीक है। प्रीवियस हाई पर अगर हम देखेंगे, है ना, तो अगर आप ये देखोगे कि 50% से 50% से एक रिट्रेसमेंट आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये एक बहुत मेजर सपोर्ट एरिया, बहुत ज़्यादा मेजर, है ना। तो अब हम इसे हटाएंगे, ठीक है। हम एक और चीज़ मार्क करेंगे, हम रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। और एक ये भी रेजिस्टेंस है, बट इसी पे है मार्केट, तो लेट्स इग्नोर इट, ठीक है। तो अब हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आएंगे। पहले ये सब इरेज कर देते हैं, है ना। ये सब इरेज करा और फिबोनाची को भी हटाते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कचड़ा होना नहीं चाहिए। तो अब हमारे पास एक रेंज आ गई। हमारे पास क्या रेंज आ गई, 18,400 से लेकर 18,800 तक की रेंज आ चुकी है हमारे पास। तो हम पहले पूरी रेंज कितनी है, ये 3% की, ठीक है। अब हम अब हम अब मार्केट में देखेंगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, है ना, तो बार बार बायर्स इधर लेकर आते हैं, ठीक है। बार बार बायर इधर लेकर आते हैं मार्केट को गिराने के लिए, ठीक है। बट मार्केट हमेशा बाउंस बैक होती है, फिर एक बाउंस बैक हुई और अब फिर से ऐसा। तो इस अंदर ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन बना रही है, ठीक है। एक ये ट्रेंड लाइन बना रही है, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो सकता है नेक्स्ट, कि यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक, है ना। एक की हो गया ट्रेंड लाइन हमारी है। तो हम इस सब को रब करके एक हम रफली एक रफ ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो हमने ये हमारी एक रफ ट्रेंड लाइन हो गई है। अब अगर हम पहले सिंगापुर निफ्टी देखते हैं, है ना। सबसे पहले सिंगापुर निफ्टी देखने पर हमें पता चल रहा है कि गैप अप आने वाला है 0.46% का, ठीक है। तो 0.46% कितना हो गया, वैसे ज़्यादा तो नहीं हुआ, बट लाइक ही हाँ कहीं, ठीक है। तो फिर ये इधर कहीं मार्केट खुलने वाला है, ठीक है। तो हम इसे पहले मार्क कर देते हैं और इसे हम करते हैं डिलीट। हम इधर आएंगे, तो अब हम कल के लिए मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कल का क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट रेजिस्टेंस पकड़ेंगे। जैसे कि गैप अप खुल रहा है तो ऑफ कोर्स है ना, रेजिस्टेंस पे तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और हमें पहले एक मेजर सपोर्ट एरिया ढूंढेंगे, ठीक है।
मेजर सपोर्ट एरिया हमारा ये है, ठीक है। ये हम लोगों ने कैसे पता चला था, फिबोनाची से। तो अब हम दूसरा सपोर्ट ढूंढेंगे। दूसरा सपोर्ट हमारा ये बनता है, अगर इसके बीच में कहीं भी मार्केट खुली है ना, तो फिर स्ट्रेट अवे वाली बात है कि इफ़ यहाँ पर मार्केट खुली तो इसे तो रीटेस्ट करेगी और फिर उसके बाद ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। हमारा एक सिनेरियो ये निकल गया कि बीच में खुला, एक रेजिस्टेंस फेस करा, स्ट्रेट अवे नीचे आया, रेजिस्टेंस फेस करा और स्ट्रेट अवे फिर से नीचे। अब हम दूसरा सपोर्ट एरिया देखते हैं, है ना। दूसरा सपोर्ट एरिया हमारा बनता है ये, ठीक है। तो हमारा दूसरा सपोर्ट एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये सपोर्ट एरिया शायद नहीं टूट पाए मंडे को। तो मोस्ट प्रॉबेबली अब मुझे लग रहा है कि मार्केट जाएगी, मार्केट थोड़ी बुलिश हो सकती है, ठीक है। बुलिश कैसे, इफ़ यहाँ से गिरी और यहाँ पर आई और यहाँ पर टाइम स्पेंड करा और फिर एक ब्रेकआउट आया, है ना, फिर एक ब्रेकआउट आया, है ना, तो तब आप सबको कॉल साइड बैठना है ना। तो आप सबको कॉल साइड बैठना है और एक अच्छा खासा बड़ा टारगेट मिल सकता है। स्ट्रेट अवे यहाँ से यहाँ पर टाइम स्पेंड करा और स्ट्रेट अवे यहाँ अगर ब्रेक करा तो आप सबको सी ई की तरफ बैठना है ना, सी ई लेना है और बैठ जाना है। बट है ना, सी ई लेना और बैठ जाना है। बट इफ़ मार्केट रिवर्स हुआ, है ना, रिवर्स हुआ तो यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करेगा। जब तक टाइम स्पेंड नहीं करेगा तब तक आप लेना मत। टाइम स्पेंड करते ही ये ब्रेकआउट देगा, फर्स्ट ब्रेकआउट, फिर ये सेकंड ब्रेकआउट भी देगा, है ना। तो मैं बुलिश हूँ कल के लिए और मैं ट्यूसडे के लिए भी बुलिश हूँ, है ना। और जैसे आप देख सकते हो बजट भी आ रहा है, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत बुलिशनेस मार्केट में आएगा ही आएगा, आना ही पड़ता है ना। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम लोगों ने निफ्टी डिस्कस कर लिया। निफ्टी में एज सच मेरे हिसाब से निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज बैंक निफ्टी देखा जाए, है ना। और अगर मैं ट्रेड करूँगा भी तो मैं निफ्टी में ट्रेड करूँगा, अवॉइडिंग बैंक निफ्टी, है ना। क्योंकि बैंक निफ्टी में लाइक अगर HDFC ऊपर जा रहा है तो SBI नीचे गिरेगा, SBI ऊपर जा रहा है तो HDFC गिरेगा। तो बहुत कंफ्यूजिंग सा है बैंक निफ्टी, है ना। पर तब भी हम बैंक निफ्टी में एक बार जाते हैं, ठीक है। हम बैंक निफ्टी में गए, ठीक है। हम लोगों ने ये देखा, हम लोग ये देख रहे हैं कि स्ट्रेट एक बाइंग आई, एक रिट्रेसमेंट आया, फिर एक बाइंग आई, फिर एक रिट्रेसमेंट और आराम आराम से मार्केट ऊपर जा रही है ना। तो तो अब हमने मार्केट तो समझ लिया, मार्केट सेंटीमेंट क्या है, अभी बुलिश हो रहा है, आराम आराम से बुलिश हो रहा है, ठीक है। तो हम एक बार फिबोनाची भी चेक कर लेते हैं। हम लोगों ने कहाँ से, लो टू हाई, ठीक है। लो टू हाई जब हमने देखा तो निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक है एज़ कंपेयर टू बैंक निफ्टी, है ना। और बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी यहाँ कहीं था, है ना। बट बैंक निफ्टी ने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है और इस लेवल को तोड़ नहीं रहा। इस लेवल को क्यों नहीं तोड़ रहा, एक बहुत बड़ा रीज़न है ना। वो है कि एक बहुत बहुत मेजर बड़े टाइम फ्रेम पर, वन डे टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट मिलना। जब जब यहाँ पर आया है तब तब एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है और देखो इसे ब्रेक नहीं कर पा रही। या तो फिर ये होगा कि यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी, करेगी और स्ट्रेट अवे एक फॉल, है ना। एस है ना, हम एक लॉन्ग टर्म पे जा रहे हैं, ठीक है। या फिर टाइम स्पेंड, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पर टाइम स्पेंड करा और फिर एक बड़ा ब्रेकआउट, ठीक है। अब ये तो फ्यूचर बताएगा कि क्या हो सकता है ना। बट अगर आप देखोगे, है ना,
बजट के टाइम पर तो मैं बजट के टाइम पर मैं बस बैंक निफ्टी ही ट्रेड करूँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो ट्रेड जिस हिसाब का ट्रेड बनेगा है ना, वो खतरनाक बनेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी ने बैंक निफ्टी इतना गिरा भी नहीं है ना, और बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, है ना। तो लेट्स सी, अब हम पहले 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आते हैं। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हमें क्या दिखता है, हम ये देखते हैं। हमने एक मेजर सपोर्ट एरिया बना चुके हैं, है ना। मार्केट का मेजर सपोर्ट एरिया बन चुका है, ठीक है। अब हम पहले मार्क करते हैं उसका इसकी सपोर्ट क्या है। इसका सपोर्ट तो ये रहा, है ना। इसका सपोर्ट ये है ना। और पहला रेजिस्टेंस ढूंढते हैं हम। पहला रेजिस्टेंस ये बन रहा है, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस ये बन रहा है। इफ़ और हम दूसरा सपोर्ट भी ढूंढ लेते हैं एक बार, है ना। दूसरे सपोर्ट से क्या होगा, हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, अगर यहाँ से भी गिरा, यहाँ से भी टूटा, तो यहाँ तो बचना ही बचना है, ठीक है। और हम एक रेजिस्टेंस ढूंढते हैं। अब रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये हमने रेजिस्टेंस निकाला, ठीक है। ये हमारा आया पहला रेजिस्टेंस, ठीक है। अब क्या है, मार्केट हो रही है गैप अप, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली गैप अप होएगा, गैप अप होगा। और यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड करा और फिर ब्रेकआउट आया, तो फिर ट्रेड करना बहुत अच्छा है, ठीक है। बट इफ़ लाइक खुलते ही मार्केट ने इसे टच करा, तो ये स्ट्रेट अवे रिटर्न आएगा। रिटर्न आते इसे ब्रेक करके फिर एक रिटेस्ट लेकर फिर इधर आएगा, और इसके बाद फिर ऊपर की साइड शायद एक मूवमेंट दे सकते, फिर ऊपर यहाँ टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर की साइड एक वो दे सकता है ना। बट अब हम प्रॉपरली एक बार देखते हैं, है ना। एक बार वो करते हैं कि क्या चांसेस हैं, क्या चांसेस हैं बैंक निफ्टी के। अगर यहाँ कहीं खुला स्ट्रेट अवे ये ठीक है। और अगर एक और चीज़ देखा जाए, अगर ये खुला, है ना, और यहाँ पर टाइम स्पेंड करा करा और इसे ब्रेकआउट दिया और इसे यहाँ रीटेस्ट करके फिर एक ऊपर की तरफ निकलेगा ना, तो फिर हमने ट्रेड लेना है, ठीक है। टाइम स्पेंड करके अगर निकलेगा तब हमें ट्रेड लेना है। अगर स्ट्रेट अवे इसे इसके पास जाता है तो एक रिटर्न आएगा, और रिटर्न में यहाँ पर हमने एक पोजीशन बनानी है, बहुत छोटा सा एस एल रख कर, और टारगेट हमें यहाँ तक लेना है। लेट्स सी, है ना, अब क्या होएगा। मेरे पास कुछ स्टॉक्स भी हैं जो बहुत बहुत अच्छा अभी बहुत अच्छे से अभी चल सकता है, मंडे को, ट्यूसडे को या वेडनेसडे को। क्यों, मैं बताता हूँ। बाटा है ना। बाटा हमने ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है ना। अगर आप देखोगे, एक चैनल सा बनाया बाटा ने एक चैनल बनाया, ये ऊपर नीचे, ठीक है। ये चला, एक टूटा, एक रिटेस्ट लिया, फिर आया, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबली अगर कल, है ना, गैप अप तो खुल रहा है ना, गैप अप खुल रहा है और यहाँ से इधर खुला और इसे, है ना, इस लेवल को रिटेस्ट करके नीचे की तरफ निकलता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, है ना। और अगर हम सेकेंड टारगेट देखें, मैं फिर इसे काटता हूँ, है ना। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, अगर यहाँ खुला, फर्स्ट टारगेट यहाँ खुला, तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। फर्स्ट टारगेट रिट्रेसमेंट लेकर फिर नीचे गिरेगा, तो हम 1520 तक का टारगेट ले जा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर स्ट्रेट अवे फॉल हुआ तो यहाँ से ये सपोर्ट मिल जाएगा, है ना, यहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा। बट अगर, है ना, बट अगर
यहाँ से थोड़ा मतलब यहाँ से स्ट्रेट अवे खुला, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया और फिर गिरा ना, तो फिर मज़ा है, क्योंकि तभी मार्केट में काम करेगा ये जो फिनोमिना बन रहा है अभी। ठीक है, अब हम आते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। ठीक है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में क्या हो रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी सेम चीज़ बन रही है, वो है ये एक चैनल सा बन रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी, है ना, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। बट अभी इस चीज़ ने ब्रेकआउट नहीं दिया। लाइक मैं बताऊँ, ऊपर है ना ये एक चैनल बनाया, और अगर यहाँ पर जब एक ब्रेकआउट आएगा ना, तब हमने ट्रेड लेना है। ठीक है, तब हमने ट्रेड लेना है। और अगर आप देखोगे तो इस लेवल को हमने एक रेजिस्टेंस बनाना है, यहाँ कहीं खुला, और इस रेजिस्टेंस को लेकर फिर जब नीचे की तरफ निकलेगा, तब हमने फर्स्ट टारगेट हमारा ये बनेगा। अगर आप, मैं मार्क कर देता हूँ, फर्स्ट टारगेट हमारा ये बनेगा, है ना, और फिर सेकेंड टारगेट हमारा बहुत बड़ा बनेगा। तो मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ से, एक मिनट, मोस्ट प्रॉबेबली ये यहाँ से घूम जाएगा, है ना। इफ़ ये ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट हमारा ये बनेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये बनेगा, बहुत छोटा टारगेट है। तो हम अब देखते हैं नेक्स्ट टारगेट ये बन सकता है, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है। तो ये तो बहुत ही बड़ा टारगेट है, अगर ब्रेकआउट दिया है इसने तो बहुत सही वाला मज़ा देगा ये। तो इस पर ध्यान देना सभी, है ना। लेट्स सी। और अब हम देखते हैं और फार्मा में क्या हो रहा है। और फार्मा में भी एक चैनल बन रहा है, वो ये चैनल है ना। एक बार फेक ब्रेकआउट दिया था, एक बार और फार्मा ने फेक ब्रेकआउट दिया था यहाँ से, है ना, बट रीटेस्ट की जगह नेक्स्ट डे हो गया और फिर ये फेल होकर वापस आ गया। तो बहुत टाइम स्पेंड कर चुका है। अब नेक्स्ट इसका यही है, फर्स्ट टारगेट हमारा ये बनेगा, सेकंड हमारा ये बनेगा, थर्ड हमारा ये बनेगा। ऊपर साइड जा नहीं सकता अभी, है ना। अगर जाए भी तो फिर इसे फिर ऐसे करके जाना पड़ेगा, यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट देकर फिर फेक रिटेस्ट में फिर एक सपोर्ट लेकर फिर स्ट्रेट अवे निकलना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से शायद जाएगा नहीं, है ना। एज़ पर जैसे अगर आप देखोगे तो पूरा फार्मा सेक्टर बहुत ज़्यादा वीक है ना। तो जो जो मैंने स्टॉक्स दिए हैं, है ना, प्लीज़ आप लोग अगर ट्रेड भी नहीं ले रहे, है ना, ट्रेड नहीं कर रहे, तो आप एक बार लाइव मार्केट में बैठना, देखना, है ना, कि मार्केट क्या बता रही है, क्या इंडिकेट कर रही है। फिर उसके बाद आप देखना कि ये सब चीज़ें होता है या नहीं होता, और हमें कमेंट में बताना, या हमारे इंस्टाग्राम में, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके आप बताना कि आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। और सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक इट।